सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे कहा गया है कि ये जो फंक्शन गिवन है हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए मैं डिवीजन रूल को भी अप्लाई कर सकती हूँ, बट उससे क्या होगा कि मेरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन हम गौर से पढ़ें तो हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमें डिवीजन रूल ही अप्लाई करना है। हमसे सिर्फ इतना कहा गया है कि आपने इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसको सिंपल तरीके से डेरिवेट करूँगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर प्राइम इज इक्वल टू, देखें ये 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, जो डेरिवेटिव होगा वो इसका आएगा। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ दिस इज 1/रूट प्लस रूट, ये सही। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको डेरिवेट करना है। तो हम लिख सकते हैं आर प्राइम इज इक्वल टू 2 को एज इट इज। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो देखिए, इसको डेरिवेट करने से पहले मैं अपनी आसानी के लिए लिख देती हूँ डी बाई डी थीटा ऑफ, इसको मैं लिख लूँगी थीटा की पावर -हाफ, यानी मैं इसको ऊपर लेके चली गई, फिर प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ थीटा की पावर हाफ, सही। इससे क्या हुआ कि मेरे पास मुझे इस बात की समझ आ गई कि भाई इनके ऊपर पावर रूल्स लगेंगे। तो अब पावर रूल हमने पढ़ा हुआ है, उससे पहले हम 2 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर अब अगर मैं पावर रूल अप्लाई करूँ तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जब आप -हाफ में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -3/2। तो हम लिख देते हैं थीटा की पावर -3/2, फिर प्लस इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई होगी। पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब आप हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा -हाफ, सही। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस हाफ को बाहर ले जा सकते हैं कॉमन निकाल कर। तो हमने 2 को एज इट इज लिखा, हाफ को हम बाहर लेकर आ गए, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस थीटा की पावर -3/2 और फिर प्लस यहाँ से बचा थीटा की पावर -हाफ, सही। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा। और इसको हम लिख सकते हैं अंदर इस तरह से -1 थीटा की पावर 3/2 और फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस थीटा 1 थीटा की पावर हाफ, सही। यानी कि हमने क्या किया, पावर्स को पॉजिटिव कर लिया। अब अगर आप चाहें तो आप इसका एलसीएम निकाल कर भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। लिटिल बिट ट्रिकी है, या फिर अगर मैं इसको ये कहूँ कि आपको इस पर ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा तो ये गलत नहीं होगा, ट्रिकी इतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसके ऊपर जो डिवीजन रूल है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं डिवीजन रूल अप्लाई करूँगी तो मैं लिख सकती हूँ वाई प्राइम इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन रूल मेरे पास क्या होता है, एक सबसे पहले मैं ऐसे बड़ी सी लाइन डाल दूँ, जो ये मेरे पास u/v है, तो v का स्क्वायर सबसे पहले होता है, तो हम लिख देते हैं x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इस पूरे के ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। फिर v एज इट इज, तो हम लिख लेते हैं x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, वो आएगा 0, ठीक है। फिर माइनस ये वाली चीज़ एज इट इज़, यानी कि 1 एज इट इज़ आ जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास इन दोनों के ऊपर अगेन एक प्रोडक्ट रूल लग रहा है जो कि डिफरेंशिएट करने के लिए लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं यहाँ पर, तो मैं इस वाले ब्रैकेट का यूज़ कर लेती हूँ। देखिए, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखूंगी, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 को एज इट इज़ लिखूंगी और इसका डेरिवेटिव लिखूंगी। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा मेरे पास वो आएगा 2x + 1 और फिर प्लस, अब मैं इस वाली टर्म को एज इट इज़ लिखूंगी, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डेरिवेटिव लूंगी इसका। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2x, सही। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है ताकि आप लोगों का और मेरा भी टाइम सेव हो सके।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपली। तो यहाँ पर ये वाली तो पूरी टर्म 0 हो जानी है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए माइनस के साइन को अभी आप फिलहाल बाहर ही रखें, आप अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई करना शुरू करें। तो पहले इस 2x को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, सही। उसके बाद फिर आप +1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा +x² -1। फिर उसके बाद इस 2x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा +2x क्यूब +2x² +2x, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो तमाम टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जानी है, यानी कि x² -1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, सही। अब हम क्या कर सकते हैं, देखें अंदर अगर हमारे पास कोई कैंसलेशन हो रही है तो हम वो कैंसलेशन देख लेते हैं। तो y प्राइम इज इक्वल टू, माइनस के साइन को आपने फिलहाल ऐसे ही रहने देना है। देखें यहाँ पर 2x³ और 2x³ इट विल बिकम 4x³, फिर यहाँ से -2x और +2x कैंसिल आउट हो रहे हैं, x² प्लस 2x² विल बिकम 3x², और फिर ये -1 भी रह गया, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। और डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना है, दैट इज़ x² -1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 और इस पूरे के ऊपर है होल स्क्वायर, सही। अगर आप चाहें तो इसका स्क्वायर अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, अब हम अंदर माइनस के साइन को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो इट विल बिकम -4x³ -3x² प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर को अब हम ऐसे लिख सकते हैं x² -1 का स्क्वायर इंटू x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था तो हमने अलग अलग करके लिख दिया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो चुका है। आपने खुद देखा कि क्वेश्चन आसान था, सिर्फ और सिर्फ क्या था कि इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन थी उसके अंदर थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन देनी थी, अगर आप नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 27 को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। सो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन कर में ज़रूर बताइए कि, और इसके अलावा आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हम अब इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चाहें तो हम इसको डायरेक्ट जिस स्टेट में ये है उसी कंडीशन में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट अगर हम अपनी आसानी चाहते हैं तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें फिर 1 को मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में भी आप यही सेम काम करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो आपके पास हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2, और नीचे आपके पास बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, सही। अब आप खुद देखें कि इसके नतीजे में इसको हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना कितना ज़्यादा आसान होगा, अदरवाइज़ हमें अलग से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता है एंड ऑल, वो बहुत ज़्यादा लंबी खिचड़ी पक जानी थी। तो ये अब कंपैरेटिवली आसान हो गया और हमारे आंसर पे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जिसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डिवीजन रूल का। तो हम लिख सकते हैं y प्राइम इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द डिवीजन रूल। अब ये मेरा u है और ये मेरा v है, सही है। तो हम नीचे एक लाइन लगा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल हमारे पास v का स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में, तो हम लिख लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, v एज इट इज़, तो x² माइनस 3x प्लस 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा 2x प्लस 3, सही। उसके बाद फिर माइनस u एज इट इज़, तो x² प्लस 3x प्लस 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, एंड डेरिवेटिव ऑफ v, तो v का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, 2x माइनस 3 आ जाएगा, सही। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान लगा कर करना है। तो हम लिख देते हैं y प्राइम इज इक्वल टू, पहले आप इस 2x को जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास बन जाएगा 2x³ इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, 2x³ माइनस 2x इंटू 3x इज 6x² और फिर प्लस 4x,
सही। उसके बाद फिर आप इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। और उसके बाद फिर आप इस माइनस को एज इट इज़ रहने दीजिए, अभी मत छेड़िएगा एक साथ, वरना आपके लिए खुद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप पहले इस 2x को इस सबसे मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो जब आप इस 2x को करवाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x, और उसके बाद फिर माइनस 3 को करवा लें तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6। सही। और उसके बाद फिर नीचे डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। तो डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी सेम टर्म्स है ना उनको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो हम लिख सकते हैं y प्राइम इज इक्वल टू, देखें ये 2x क्यूब और ये 2x क्यूब है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 2x क्यूब, फिर आपके पास है माइनस 6x स्क्वायर और फिर प्लस 3x स्क्वायर, इट विल बिकम माइनस 3x स्क्वायर, फिर सिंपली 4x और माइनस 9x है तो इट विल बिकम माइनस 5x और फिर प्लस 6 एज इट इज़ आया। अब माइनस के साइन को अभी आप अंदर फिलहाल रहने दीजिए और अंदर भी ऐसा ही यही सेम काम करिए। तो आपके पास 2x क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि और x क्यूब की टर्म्स है नहीं, 6x स्क्वायर और ये माइनस 3x स्क्वायर विल बिकम प्लस 3x स्क्वायर। उसके बाद फिर ये आपके पास बन जाएगा प्लस 4x माइनस 9x, इट विल बिकम माइनस 5x और फिर माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। और डिनोमिनेटर की टर्म को भी आपने इसी तरह से लिख लेना है एज इट इज़। तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ अंदर का ये हमारा माइनस साइन है ना, इसको अंदर हमें मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और फिर ये हो जाएगा अंदर माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही। अब आपने क्या करना है, जो भी टर्म्स आपके पास कैंसिल हो रही हैं उनकी कैंसिलेशन कर दें। तो 2x क्यूब से ये वाला 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस 3x स्क्वायर विल बिकम माइनस 6x स्क्वायर। उसके बाद फिर 5x और 5x भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं और प्लस 6 विल बिकम प्लस 12 और डिनोमिनेटर की टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही। आप चाहें तो आप अपने आंसर को यहीं पर रोक सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप एक और सिंपल सा स्टेप कर सकते हैं कि यहाँ से आप 6 को कॉमन ले लीजिए या फिर माइनस 6 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है। तो ये एडिशनल स्टेप आप ना भी करें, आप यहाँ पर भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर वीडियो है इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक इस टॉपिक को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.2 का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जाने से पहले लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।